नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने मध्य प्रदेश की और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए कल मतदान होना है। पोलिंग बूथ पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान दल पोलिंग बूथ पर पहुंच गए हैं। आपको 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां तैयारी अब पूरी है। अब कल होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं का इंतजार है। पहली तस्वीर शिवपुरी की है जहां पौरी और करेरा 2 सीटों पर मतदान होना है। खंडवा के मांधाता सीट पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ग्वालियर की ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व साथ ही डवरा में होने वाले मतदान के लिए तैयारियां पूरी हैं। इंदौर के सांवेर, अशोकनगर की अशोकनगर और मुंगावली सीट पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदसौर के सुवासरा में भी तैयारी पूरी है और अब मतदाताओं का इंतजार कल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। तो कल यदि आपके भी क्षेत्र में वोटिंग होनी है तो हम भी आपसे अपील करते हैं कि यदि आप मतदान के योग्य हैं तो बेशक मतदान करने जरूर जाइए। ये आपका अधिकार भी है और आपका कर्तव्य भी है। तो इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि क्या तैयारियां हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव बेहद अहम, ये उपचुनाव जिसके लिए कल वोटिंग होने जा रही है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पिछले चुनाव में हुई हिंसा को देखते हुए ग्वालियर चंबल संभाग पर खास नजर बनी हुई है। उपचुनाव के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। 28 उपचुनाव क्षेत्रों में पैरामिलिट्री फोर्स की 80 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके साथ ही 2500 एसएएफ जवान, 10,000 जिला पुलिस बल, 7,000 होमगार्ड और 10,000 विशेष पुलिस अधिकारी तैनात हैं। इसके साथ ही उपचुनाव वाले क्षेत्रों की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। मतदान केंद्रों पर पेट्रोलिंग पार्टियां रखी हैं। प्रचार थमने के बाद पुलिस पार्टियां इलाके की सर्चिंग कर रही हैं। बाहर से आने वाले वाहनों की भी प्रदेश की सीमा पर निगरानी की जा रही है। होटल, लॉज, धर्मशाला और साथ ही कॉलोनी जहां पर बाहरी मेहमान आए हुए हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। तो तैयारियां पूरी हैं शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने की। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। वोटिंग के लिए कुल 9,361 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें 1,441 सहायक मतदान केंद्र हैं। 2018 विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार 18% पोलिंग बूथ ज्यादा बढ़ाए गए हैं। 28 सीटों पर कुल 63,68,000 लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से 33,72,000 पुरुष वोटर हैं और 29,77,000 महिला वोटर हैं। 198 थर्ड जेंडर के वोटर हैं और 80 साल से ज्यादा उम्र वाले 71,627 वोटर हैं। दिव्यांग वोटर्स की बात की जाए तो 55,329 हैं। मतदान के लिए 56,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 24,003 बैलेट यूनिट, 23,558 कंट्रोल यूनिट और 23,053 वीवीपैट उपलब्ध हैं। और 28 सीटों में कौन किसे टक्कर भी दे रहा है ये भी हम आपको दिखाते हैं और आप भी जानिए कि आपके क्षेत्र में यदि चुनाव है तो कौन किसको टक्कर दे रहा है। गिरिराज दंडोतिया दिमनी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और रविंद्र सिंह तोमर कांग्रेस से। कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों ही दल में प्रमुख टक्कर है 28 सीटों को लेकर। और अब बात की जाए दिमनी के बाद मांधाता की तो नारायण पटेल ये बीजेपी से उम्मीदवार है और उत्तम राज नारायण सिंह ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सीधी टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। और बात की जाए हाट पिपलिया की तो मनोज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, राजवीर सिंह बघेल कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। सीधा मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच का। मनोज ऊंटवाल आगर से मैदान में है बीजेपी की तरफ से, विपिन वानखेड़े कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। मनोज ऊंटवाल के पिता के निधन होने के बाद ये सीट खाली हुई थी। सांची से मंत्री और बीजेपी के प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी मैदान में है। मदन लाल चौधरी अहिरवार कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में है। और ये सीट है बड़ा मलहरा।
जहां पर प्रद्युम्न सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी से और रामसिया भारती कांग्रेस से मैदान में हैं। और भी प्रत्याशी हैं, लेकिन प्रमुख मुकाबला इनके बीच माना जा रहा है। और ये सीट है सुमावली, जहां से ऐदल सिंह कंसाना बीजेपी से और अजब कुशवाहा कांग्रेस से मैदान में है। मुकाबला कड़ा है और इस कड़ी टक्कर के बीच अब जनता की बारी है। और बात की जाए मुंगावली सीट की तो बृजेंद्र सिंह यादव बीजेपी से और कन्हैया राम लोधी कांग्रेस से मैदान में है। जमकर चुनाव प्रचार किया गया है और चुनाव प्रचार में आरोप प्रत्यारोप भी बीजेपी कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। बात की जाए यदि अशोकनगर की तो जजपाल सिंह जज्जी बीजेपी से और आशा दोहरे कांग्रेस से मैदान में हैं। प्रमुख मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस सीट पर है। और बात की जाए बमोरी से, गुना जिले की ये सीट है। महेंद्र सिंह सिसोदिया बीजेपी से, कन्हैया लाल अग्रवाल कांग्रेस से मैदान में हैं। तो 28 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव हो रहा है। कल वोटिंग का दिन है। करेरा शिवपुरी जिले की ये सीट जसवंत जाटव बीजेपी से और प्रागीलाल जाटव कांग्रेस से मैदान में है। और मुकाबला तगड़ा है बीजेपी कांग्रेस के बीच। कल वोटिंग का दिन है, यानी कि जनता का दिन। भांडेर दतिया जिले की सीट है। रक्षा सिरोनिया बीजेपी से और फूल सिंह बरैया कांग्रेस से मैदान में है। फूल सिंह बरैया चुनाव से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे और अब कांग्रेस से प्रत्याशी बनकर जनता के बीच है। ग्वालियर पूर्व की ये सीट है जिस पर मुन्ना लाल गोयल बीजेपी से और सतीश सिकरवार कांग्रेस से, दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे के दल में थे, यानी कि मुन्ना लाल गोयल पहले कांग्रेस में और सतीश बीजेपी में। दोनों ने दल बदले और पहले भी 2018 चुनाव में एक दूसरे के आमने सामने थे। और बात की जाए गोहद की तो रणवीर सिंह जाटव बीजेपी से और मेवाराम जाटव कांग्रेस से मैदान में है। मुकाबला तगड़ा है यहां पर भी। और यह सीट बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। सुवासरा की बात की जाए, हरदीप सिंह डंग मंदसौर की यह सीट है, मंदसौर जिले में आता है और राकेश पाटीदार कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। और 28 सीटें जिन पर उपचुनाव हो रहे हैं, ये सरकार बनाने और बचाने की लड़ाई है। सावेर से तुलसीराम सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस से मैदान में है, बीजेपी से तुलसी सिलावट। यहां पर भी नजरें सबकी टिकी हुई हैं क्योंकि प्रेमचंद गुड्डू चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस गए थे। अंबा की बात की जाए तो कमलेश जाटव बीजेपी से उम्मीदवार हैं और सत्यप्रकाश सखवार कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। तो 28 सीटें हैं और 116 का बहुमत है, लेकिन एक सीट पर अभी उपचुनाव नहीं होगा, तो लिहाजा 115 सीटें जीतनी जरूरी होंगी सरकार बनाने के लिए। नारायण सिंह पवार ब्यावरा और रामचंद्र दागी कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, बीजेपी से नारायण सिंह पवार हैं। तो 28 सीटों की ये जो जंग है, ये महत्वपूर्ण जंग है और बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। बताया हमने आपको कौन किसके आमने सामने है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों में मतदान के लिए प्रचार का शोर तो कल ही थम चुका है और दोनों ही राजनीतिक दलों ने करीब एक महीने में 28 सीटों पर जमकर पसीना बहाया है। ग्राफिक्स है कुछ जिसके जरिए हम आपको बताते हैं कि इन 28 सीटों पर कहां किसने कितनी सभाएं की। मतदान कल है, 10 को नतीजे हैं, लेकिन 33 दिन में 84 सभाएं की हैं शिवराज सिंह चौहान ने। सभी 28 सीटों पर शिवराज सिंह चौहान गए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने 33 दिन में 39 सभाएं की हैं और 28 में से 27 सीटों पर प्रचार किया है। अंबा नहीं गए हैं कमलनाथ। और बता दें आपको कि कमलनाथ से दोगुने से ज्यादा सभाएं शिवराज सिंह चौहान ने की है। ग्वालियर चंबल संभाग में 42 सभाएं हुई हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की 44 सभाएं हुई हैं, कमलनाथ ने 22 सभाएं की हैं। तो ये कुछ आंकड़े जो हम आपको बता रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 84 जनसभा की, 10 रोड शो किए। वीडी शर्मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष 46 जनसभा, 8 रोड शो। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 65 जनसभा और 8 रोड शो। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 50 सभाएं और 6 रोड शो। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने 30 सभाएं और 2 रोड शो किए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने 7 सभाएं, 2 रोड शो, नुक्कड़ सभाएं और सम्मेलन भी इसमें शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात की जाए तो 39 सभाएं और 3 रोड शो इन्होंने किए हैं।
भूपेश बघेल, सचिन पायलट और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी सभाएं की हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी चुनाव में पूरी दमखम के साथ मैदान में उतरे और अब प्रचार खत्म हो चुका है, जनता की बारी है। कल होने वाले मतदान को लेकर कांग्रेस ने चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई है। कांग्रेस ने बूथ कैप्चरिंग, फायरिंग समेत सरकारी अमले के दुरुपयोग की आशंका जताई है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर ने कहा है कि हमें चुनाव क्षेत्र से रिपोर्ट मिल रही है कि बीजेपी गड़बड़ी कराने की फिराक में है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। वहीं पूर्व कांग्रेस विधायक विनोद डागा के कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जीत के लिए गड़बड़ी करने और वोटर्स को धमकाने पर आमादा है। माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, बीजेपी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं। कल मैंने देखा कि बरासों का एक टीआई है सुखबीर सिंह, वो पैसा बांट रहा है जो ओपीएस भदौरिया का रिश्तेदार। बूथ कैप्चरिंग के लिए उन लोगों ने कोशिश कर रहे हैं, परंतु हमारे कार्यकर्ता दमदारी से रहेंगे और बूथ कैप्चरिंग होने नहीं देंगे। छतरपुर में बड़ा मलहरा से कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती का पुलिस ने काफिला रोक लिया। भगवा में डोर टू डोर जनसंपर्क करने के दौरान रामसिया भारती का पुलिस ने काफिला रोक लिया। पुलिस का कहना था कि काफिले में ज्यादा वाहन है। वहीं रामसिया भारती ने प्रशासन पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है। छतरपुर में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के लिए 14 सदस्यीय पुलिस टीम गठित की गई है। एएसपी के नेतृत्व में गठित टीम 10,000 के इनामी कांग्रेस नेता चरण सिंह यादव और कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी की गिरफ्तारी करेगी। इसके अलावा थाने में घुसकर अभद्रता और गाली गलौज करने वाले सभी लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। 29 अक्टूबर को गुवारा में पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस दौरान विधायक की कार रोके जाने पर बहसबाजी हुई और धमकाने का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिस पर पुलिस ने विधायक समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी। एक एफआईआर दर्ज हुई थी जो शासकीय कार्य में बाधा को लेकर थी। इसमें प्रमुख आरोपी जो थे चरण सिंह यादव थे। इसी में स्पेशल टीम उसी दिन बनाई गई थी 14 सदस्य की, और ये विवेचना व गिरफ्तारी दोनों के प्रयास लगातार कर रही है। हमें जितनों के वीडियो में दिख रहे हैं, खासकर शासकीय कार्य में जो बाधा डाल रहे हैं, उन सभी के नाम बढ़ा के जाँच करके गिरफ्तारी की जाएगी। धार में कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए राज्यवर्धन सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल और पाची लाल मेड़ा भी शामिल हैं। कल रात हुए झगड़े को लेकर कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि बदनावर विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस नेताओं ने जानलेवा हमला किया और इस हमले में कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए थे, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है, जिनका अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। इस मामले में कांग्रेस नेता अभिषेक मोदी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष निरंजन सिंह पवार, कांग्रेस आईटी सेल जिलाध्यक्ष अश्विन पाटीदार, पूर्व पार्षद साजिद खान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बढ़ते आगे, दतिया में हथियारों की अवैध तस्करी के खिलाफ पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने सिंगवारी मोड़ पर घेराबंदी कर एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 32 बोर के 10 पिस्टल बरामद किए गए हैं। महिला ये पिस्टल खरगोन जिले से लेकर आ रही थी। पुलिस को इन हथियारों का इस्तेमाल भांडेर उपचुनाव में करने की आशंका है। आरोपी महिला लंबे समय से हथियारों की तस्करी के कारोबार से जुड़ी हुई है। अशोकनगर के मुगावली में पुलिस ने 465 क्वार्टर देसी शराब जब्त की। जिस गाड़ी में शराब मिली है वो गाड़ी निर्दलीय प्रत्याशी बलराम सेन की बताई जा रही है।
पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरी घटना की जांच की जा रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ भोपाल में हजारों लोगों का प्रदर्शन हुआ और इस मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि मजहबी उन्माद का जहर खोलने वाले विधायक आरिफ मसूद की गिरफ्तारी ही काफी नहीं है। विधानसभा की सदस्यता खारिज की जाए, राष्ट्रद्रोह का अपराधी बनाया जाए और मुनव्वर राणा जैसे लोगों का बहिष्कार हो। आखिर वैश्विक कट्टरपंथ और आतंकवाद की हिमायतियों को देश बर्दाश्त क्यों करे? आरिफ मसूद और उनके साथ इस तरह का अक्षम्य कृत्य करने वालों की गिरफ्तारी ही पर्याप्त नहीं है। ऐसे लोगों को विधानसभा में रहने का हक नहीं है। इसलिए आरिफ मसूद की विधानसभा की सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए। इस तरह की जहरीली जुबान सुनकर देश में लोग किस दिशा में जाएंगे? फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ भोपाल में हुए प्रदर्शन को लेकर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने पुलिस अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि विरोध प्रदर्शन के लिए इतनी भीड़ क्यों जुटी, इसका अधिकारियों को जवाब देना होगा। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सिर्फ कोरोना संक्रमण फैलाने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए धारा 188 में मामला क्यों दर्ज हुआ। उन्होंने कहा कि जिसे भी प्रदर्शन करना है वो फ्रांस जाकर प्रदर्शन करे। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में करीब 2000 लोगों ने प्रदर्शन किया था। इस तरह भोपाल में 1000-2000 लोग इकट्ठे होना, लोगों को आतंकित करना, अल्लाह अकबर के नारे लगाना, शांति के भोपाल टापू के भोपाल को अव्यवस्थित करना, ये जो भावना है एक गलत है। झगड़ा फ्रांस से है, फ्रांस में जाके लड़ो। हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश में इस तरह की हरकत करोगे तो कानूनी सजा का प्रावधान था, है और वो आपको मिलेगी। आरिफ मसूद के प्रदर्शन पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिना इजाजत के कोई प्रदर्शन नहीं होगा। शांति के टापू में गड़बड़ी करने की कोशिश की गई तो ठीक नहीं होगा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है और बगैर इजाजत के कोई प्रदर्शन नहीं होगा। शांति के टापू में यानी कि भोपाल में गड़बड़ी करने की कोशिश की, मध्य प्रदेश में गड़बड़ी करने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। और आरिफ को लेकर के आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए, बिना इजाजत के कोई प्रदर्शन नहीं होगा। एक हुआ था, कार्रवाई की गई है और मैं चेतावनी दे रहा हूं ऐसे किसी भी तत्व को, अगर गड़बड़ करने की कोशिश की शांति के टापू मध्य प्रदेश में तो ठीक नहीं होगा। लव जिहाद के मुद्दे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लव के नाम पर कोई जिहाद नहीं होगा। जो कोई ऐसी हरकत करेगा उसे ठीक कर दिया जाएगा। उसके लिए कानूनी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। सर, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कानून बनाने जा रही है, क्या मध्य प्रदेश में भी शिवराज सरकार इसे लेकर कोई विचार करें? लव के नाम पर कोई जिहाद नहीं होगा और कोई ये हरकत करेगा तो ठीक कर दिया जाएगा और उसके लिए कानूनी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। शिवपुरी में मतदान केंद्रों में ड्यूटी पर तैनात महिला कर्मचारियों ने अव्यवस्था के आरोप लगाए हैं। महिला शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए वाहन ही उपलब्ध नहीं कराए गए। वहीं इस मामले में अधिकारी कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। समस्या ये है कि हम शिवपुरी ब्लॉक में सकलपुर में टीचर हूँ मैं, और हमारी ड्यूटी लगाई है बेटा, और कोई भी हमें लिखित में आदेश नहीं मिला है कि आपकी ड्यूटी मिले। केवल एक व्हाट्सएप पर पीडीएफ डाला है जिसमें हमारा नाम है और हमारे जाने के लिए कोई साधन नहीं है कि हम किस माध्यम से पहुंचेंगे। कोई सुनवाई नहीं है सर, और कल सर जाना है, अभी कोई व्यवस्था भी नहीं है। 6:30 बजे पहुंच रहा है, नहीं जाएंगे तो भी टेंशन सर, और जाएं तो सर कैसे जाएं। रायसेन में एक पुलिसकर्मी पर आदिवासी महिलाओं ने अवैध वसूली का आरोप लगाया है। पुलिसकर्मी जितेंद्र पाल को महिलाओं ने घेर कर
अब तक की गई वसूली वापस मांगी है। आरोप है कि इस दौरान पुलिसकर्मी ने महिलाओं से बदतमीजी भी की और झड़प भी हुई। महिलाओं ने आरोप लगाया कि वो मजदूरी करने के लिए पिकअप बुक करके आते हैं और सिलवानी थाने में तैनात पुलिसकर्मी जितेंद्र आने जाने के लिए हर दिन अवैध वसूली करता है। इसी वसूली के चलते महिलाओं का गुस्सा फूट गया और जानकारी के मुताबिक आरोपी पुलिसकर्मी की रायसेन जिले की सियर मऊ में चेकिंग पॉइंट पर ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि सागर के सुर्खी में उपचुनाव है जिसकी सीमा यहां मिलती है। पुलिस ने समझाइश दी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क वगैरह लगाएं। इसी बात पर से जो है पुलिस से बहस करने लगे और उतर के जो है रोड पर बैठ गए। फिर थाना प्रभारी सिलवानी के द्वारा वहां जाके उनको समझाया गया तो फिर वो माने, फिर वो अपने अपने गंतव्य के लिए चले गए। बड़ी खबर उज्जैन से है। यहां सेंट्रल जेल में दुर्लभ कश्यप हत्याकांड के मुख्य आरोपी सिराज हेला ने खुदकुशी कर ली। पूरी घटना आज सुबह की है और बताया जा रहा है कि जब सभी कैदियों को नित्य क्रिया के लिए छोड़ा गया तो उसी दौरान सिराज ने दौड़ लगा दी और जेल के वॉच टावर पर चढ़ गया और वहां से कूदकर जान दे दी। जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया है कि पूरे मामले में जेल कर्मियों की लापरवाही भी सामने आई है, जिस पर 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही कैदियों और निलंबित पुलिसकर्मियों से पूछताछ की गई है, जिसमें ये पता चला है कि सिराज काफी समय से तनाव में चल रहा था। वहीं खुदकुशी की सूचना पाकर परिजन जेल के बाहर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। अलीराजपुर में 2 लड़कियों के शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। मामला बरझर चौकी के रिंगोल गांव का है। दोनों लड़कियां नाबालिग थीं और एक दूसरे की रिश्तेदार बताई जा रही हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मौत के कारणों की जांच की जा रही है। खबर सतना से, जहां रुई के गोदाम में लगी भीषण आग और टिकुरिया टोला बॉस नाके पर मौजूद है ये गोदाम, जहां पर यह आग लगी है और आग बुझाने में दमकल की 9 गाड़ियां जुटी हुई हैं। गोदाम में फायर सेफ्टी के मापदंड पूरे नहीं थे, लिहाजा समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जा सका। रुई के गोदाम में आग लगी है और रुई में आग तेजी से पकड़ती है, लिहाजा आग तेजी से फैल गई। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें।